रानू चिड़िया की सुबह शुरू हो चुकी थी। घर की सफाई, बच्चों के जागने से पहले का दाना पानी समेटना उसकी जिंदगी का रोज का नियम था। कमर में अजीब सा दर्द है आज। लगता है कल जो दूर वाले जंगल से भारी मकई की बाली उठाकर लाई थी उसी की वजह से है। खैर, बैठ गई तो बच्चों का नाश्ता लेट हो जाएगा। गुड़िया और कुकू को टाइम पर दाना देना है। तभी घोंसले के दूसरे कोने से रानू की सास अंगड़ाई लेते हुए उठती है और तुरंत चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे ओ रानू, सुबह के 6 बज गए और अब तक मेरे पीने के लिए गुनगुना पानी तैयार नहीं हुआ। जब देखो तब कछुए की चाल चलती रहती है। रात भर सोती है, फिर भी सुबह पैर भारी रहते हैं इसके। नहीं माँ जी, मैं तो 4 बजे ही उठ गई थी। बस घोंसले की लिपाई पुताई कर रही थी और बच्चों के लिए मकई पीस रही थी। ये लीजिए आपका पानी। बहाने मत बना। 4 बजे उठी होती तो अब तक आंगन चमक रहा होता। बहू हो तो बहू की तरह फुर्ती दिखाओ। तुम्हारी उम्र में मैं पूरे कुनबे का दाना अकेले लाती थी और घर भी संभालती थी। सूरज आसमान में चमकने लगा था। रानू ने बच्चों को दाना खिलाया, उन्हें नहलाया और अब वो खुद भूखे पेट बाहर जाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि घर का राशन खत्म होने वाला था। मम्मा मम्मा, मुझे आज मीठे बेर खाने हैं। आप जब जंगल जाओगी तो मेरे लिए लाल वाले पके बेर लेकर आना ना प्लीज। और मम्मा, मेरे पंख में थोड़ी चोट लगी है, मुझे आज उड़ने का मन नहीं है। आप घर का काम जल्दी खत्म करके मुझे कहानी सुनाना। हाँ मेरे बच्चों, गुड़िया के लिए बेर भी लाऊंगी और कुकू को कहानी भी सुनाऊंगी। तुम दोनों तब तक दादी के पास बैठो, मैं उड़कर जाती हूँ और दोपहर का दाना लेकर आती हूँ। टुन्नू चिरा डाल से टोकते हुए कहता है, रानू जरा सुनो, आते वक्त जरा मेरे दोस्त कालू कौवे के यहाँ से मेरी उधारी का हिसाब भी चुकता कराना। और हाँ, आज दाना थोड़ा ज्यादा लाना। रोज रोज तुम आधा पेट दाना लाती हो, ढंग से पेट भी नहीं भरता। अजी, मैं सुबह से एक पैर पर खड़ी होकर सारा काम कर रही हूँ। बाहर तेज धूप है, इतनी दूर उड़कर जाना और दाना लाना आसान नहीं होता। आप भी अगर आज मेरे साथ चलते तो क्या मैं थककर चूर हो जाता हूँ बाहर के कामों में। तुम औरतें घर में करती ही क्या हो? सुबह उठी, थोड़ा घास फूस इधर उधर किया, 2 दाने चुग कर ले आई और समझती हो कि पहाड़ तोड़ दिया। तुम पर तो बात करना ही बेकार है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जहाँ सारे पक्षी पेड़ों की घनी छांव में आराम कर रहे थे, वहीं रानू चिड़िया मिलो दूर उड़कर अनाज इकट्ठा कर रही थी। तेज धूप से उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन बच्चों का चेहरा सोचकर वो उड़ती रही। धूप बहुत तेज है, पंख जैसे जल रहे हैं, लेकिन अगर आज रुक गई तो शाम को सासू माँ के ताने और बढ़ जाएंगे। टुन्नू जी को लगता है कि घर का और बाहर का काम संभालना कोई खेल है। कोई मेरी पीठ पर रखे इस बोझ को नहीं देखता। रानू उड़ते हुए रास्ते में बबली कबूतरी के पास रुकती है, जो ठंडी छांव में बैठी थी। अरे रानू बहन, इस भयानक गर्मी में तुम कहाँ से उड़ती चली आ रही हो? देखो तो सही, तुम्हारा चेहरा कितना पीला पड़ गया है। बैठो, थोड़ा पानी पी लो। क्या करूं बबली बहन, आराम हमारे नसीब में कहाँ। सुबह घर का सारा काम निपटा कर निकली थी, अब ये दाना लेकर वापस जा रही हूँ। घर जाकर फिर से खाना बनाना है, बच्चों को देखना है। सच में रानू, हम औरतों की जिंदगी बस कोलू के बैल जैसी हो गई है। दिन रात खटो, पर शाम को कोई ये नहीं कहता कि तुम थक गई होगी। थोड़ा आराम कर लो। तुम अपना ध्यान रखा करो बहन। शाम ढले रानू जब घोंसले में पहुंची तो उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने भारी टोकरी एक तरफ रखी और खुद जमीन पर बैठ गई, लेकिन किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि उसकी तबीयत कैसी है। बस इतना ही दाना लाई, इतनी देर लगा दी और लेकर आई सिर्फ मकई। मैंने कहा था ना कि आज बाजरा लेकर आना। मेरा पेट मकई से खराब हो जाता है। दिन भर बाहर क्या मक्खियाँ मार रही थी। माँ जी, बाजरे का खेत बहुत दूर था, मुझसे और आगे उड़ा नहीं गया। मेरा सिर बहुत जोर से दर्द कर रहा है। आते ही अपना रोना शुरू कर दिया। दिन भर बाहर घूम कर आई हो, ताजी हवा खाकर आई हो और यहाँ आकर बीमारी का बहाना बना रही हो। चलो जल्दी से उठो और खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। आप लोगों को मेरी मेहनत कभी दिखाई नहीं देती। सुबह से एक पल को बैठी नहीं हूँ। बाहर जरा उड़कर देखिए, तब पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है। ज्यादा मत बोलो रानू, जो काम तुम करती हो वो जंगल की हर चिड़िया करती है। कोई तुम पर अलग से एहसान नहीं कर रहा। चुपचाप काम पर लगो, बकवास मत करो। रात भर रानू तेज बुखार में तपती रही।
सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन आज रानू का घोंसला खामोश था। न चूल्हा जला था, न पानी भरा गया था। रानू का पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था। उफ माँ जी, टुन्नू जी, मुझसे उठा नहीं जा रहा। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। कोई मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। अरे ओ रानू, धूप सिर पर आ गई है और तू अब तक सो रही है। आज क्या सूरज पश्चिम से निकलेगा? उठती है या मैं आकर उठाऊं? सास घोंसले के अंदर आती है और रानू को सोता देख आंखें लाल कर लेती हैं। अरे ये तो सच में पड़ी हुई है। चल उठ, बच्चे रो रहे हैं, उनके लिए दाना कौन पीसेगा? माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार है। कृपया आज टुन्नू जी से कहिए कि वो बच्चों को देख लें। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। लो भाई, नखरे देखो इसके। एक दिन थोड़ा ज्यादा काम क्या कर लिया, आज बीमार होकर बैठ गई। टुन्नू, ओ टुन्नू, जरा इधर आना। देखना तुम्हारी महारानी को क्या हुआ है। टुन्नू चिराग घोंसले में आया, लेकिन रानू की फिक्र करने के बजाय उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि अब घर का काम कौन करेगा। उसकी सुबह की चाय और सुख सुविधा दांव पर लग चुकी थी। रानू, ये क्या तमाशा है? आज मुझे कालू कौवे के साथ बहुत जरूरी मीटिंग में जाना था। तुम आज ही बीमार पड़ी हो। उठो और कम से कम बच्चों को खाना देकर सो जाओ। मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे शरीर में ताकत नहीं है। आप लोग आज खुद देख लीजिए। छोड़ो इसे टुन्नू, ये बस काम से जी चुरा रही है। आज तुम घर पर रुको और जरा सा काम खुद कर लो। इसे भी पता चले कि घर का काम कितना आसान होता है, जो ये दिन भर रोती रहती है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। आज मैं घर संभालूंगा और इसे दिखा दूंगा कि घर का काम चुटकियों में कैसे होता है। रानू, तुम आराम ही करो। आज शाम को तुम्हारी बोलती बंद करूंगा। दोपहर होते होते टुन्नू चिड़े के घमंड का गुब्बारा फूटने लगा। घोंसले की सफाई करना तो दूर, उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि राशन कहाँ रखा है और बच्चों को कैसे चुप कराया जाए। पापा पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मा तो सुबह ही मकई पीसकर दलिया बना देती थी। आपने अभी तक कुछ नहीं बनाया। पेट में चूहे कूद रहे हैं। और पापा, मेरे पंख की पट्टी बदल दो, दर्द हो रहा है। मम्मा तो रोज सुबह हल्दी का लेप लगाती थी। चुप करो तुम दोनों। सुबह से मेरा सिर पका दिया है। मकई का मटका कहाँ रखा है? माँ, आपको पता है क्या कि रानू राशन कहाँ रखती है? मुझे क्या पता, मैं तो बस खाती थी। रानू ही सब सहेज कर रखती थी। टुन्नू, जरा मेरे घुटनों का तेल तो ला देना, दर्द के मारे जान निकल रही है। माँ, यहाँ बच्चों का खाना नहीं बन पा रहा और आपको तेल की पड़ी है। मुझे क्या पता तेल कहाँ है। रानू सब छुपा कर रखती है क्या इस घर में? बच्चों की भूख और सास के तानों से तंग आकर टुन्नू खुद दाना लाने के लिए बाहर उड़ा, लेकिन रोज धूप में उड़ने की आदत न होने के कारण वो पहले ही आधे घंटे में हांफने लगा और थक कर एक डाल पर बैठ गया। उफ, इतनी भयानक गर्मी, पंख तो जैसे टूट कर गिर जाएंगे। रानू रोज इतनी दूर कैसे उड़कर जाती थी? मुझसे तो एक टोकरी का बोझ भी नहीं उठाया जा रहा। तभी वहाँ से लाडो चिड़िया गुजरती है और टुन्नू को परेशान देखती है। अरे टुन्नू भाई, आज आप खुद दाना लेने निकले हैं? रानू बहन कहाँ है? वो आज रानू की तबीयत थोड़ी खराब है, तो मैंने सोचा आज मैं ही दाना ले आता हूँ। घर का काम ही क्या है, थोड़ा सा दाना ही तो लाना है। अच्छा टुन्नू भाई, रानू बहन रोज बीमार होकर भी घर का काम करती है और बाहर से दाना भी लाती है। आज एक दिन आपको करना पड़ा तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। औरतों की मेहनत सिर्फ देखने में आसान लगती है भाई साहब, करने में नहीं। शाम को जब टुन्नू वापस आया तो उसके पास सिर्फ 4 दाने थे। घोंसले की हालत बदतर हो चुकी थी, न पानी था न खाना। तब टुन्नू और उसकी माँ को एहसास हुआ कि रानू के बिना ये घर सिर्फ एक बेजान तिनकों का ढेर है। आ गया टुन्नू, कुछ लाया कि नहीं? भूख के मारे मेरी तो आंखें बंद हो रही हैं। बच्चे भी रो रो कर भूखे पेट ही सो गए। रानू होती तो अब तक घर महक रहा होता। माँ, मैं बहुत थोड़ा सा दाना ला पाया। बाहर उड़ना बहुत मुश्किल है। मुझसे घर का एक काम भी ढंग से नहीं हुआ। मैंने रानू को बहुत गलत बातें कही। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी रानू बुखार में कांपती हुई धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश करती है। टुन्नू जी,
बच्चे सो गए क्या? मैंने मटके के पीछे थोड़े से सूखे बेर छुपा कर रखे थे, बच्चों को दे दीजिए, भूखे नहीं सोएंगे। नहीं रानू, तुम अब कुछ मत बोलो। तुम बीमार हो, फिर भी तुम्हें बच्चों की फिक्र है। मुझे माफ कर दो रानू, मैं बहुत बड़ा मूर्ख था जो तुम्हारी मेहनत को कुछ नहीं समझता था। रात भर की डांट और एहसास ने टुन्नू और उसकी माँ को बदल दिया था। अगली सुबह रानू को उठाने के बजाय पूरा परिवार उसकी सेवा में लगा था। घर में आज रानू का सम्मान सबसे ऊपर था। सास रानू के सिर पर भीगी पट्टी रखते हुए कहती है, रानू बहू, तुम आराम करो। आज जब तक तुम्हारा बुखार पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, तुम घोंसले से पैर बाहर नहीं रखोगी। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुम्हारी कद्र नहीं कर पाई। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, आप मेरी सास है, आपका हक है मुझ पर। मुझे बस इस बात का दुख था कि आप लोग सोचते थे कि मैं दिन भर कुछ नहीं करती। रानू, तुमने इस घर को अपने खून पसीने से सींचा है। कल एक दिन में मुझे समझ आ गया कि तुम्हारे बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम इस घर की रीढ़ की हड्डी हो। मम्मा, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। पापा ने जो दलिया बनाया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमें आपके हाथ का ही खाना खाना है। कुछ ही दिनों में रानू पूरी तरह स्वस्थ हो गई, लेकिन अब घर का माहौल बदल चुका था। टुन्नू चिड़ा अब रोज सुबह रानू के साथ दाना लाने जाता था और सासू माँ घर पर बच्चों को संभालती थी। रानू की मेहनत को अब सम्मान मिल चुका था। रानू, चलो आज हम दोनों मिलकर दक्षिणी जंगल की तरफ चलेंगे। वहाँ सुना है बहुत अच्छे मकई के दाने आए हैं। आधा बोझ मैं उठाऊंगा और आधा तुम। जी बिल्कुल, जब पति का साथ हो तो सफर कितना भी लंबा क्यों न हो, पंख कभी नहीं थकते। तुम दोनों जाओ, घर की और बच्चों की फिक्र मत करना, वो काम मैं संभालूंगी। बहू, शाम को आते वक्त अपने लिए भी कुछ अच्छे फल ले आना। सेहत का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। शुक्रिया माँ जी, आज मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। एक औरत को धन दौलत नहीं, बस अपने परिवार का प्यार और सम्मान चाहिए होता है। तो प्यारी बहनों और दोस्तों, रानू चिड़िया की ये कहानी हमें सिखाती है कि घर की लक्ष्मी जो दिन रात बिना थके काम करती है, उसकी मेहनत को कभी कम मत समझिए। एक कामकाजी माँ और हाउसवाइफ पूरे घर को बांध कर रखती है। औरतों की इज्जत कीजिए और उनके काम में उनका हाथ बटाइए। अगर आपको हमारी ये इमोशनल और सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी लेडीज और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।